नमस्कार दोस्तों, मैं B.R. चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास और आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो प्राचीन भारत में हम जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता एक पोर्शन है जहाँ से नेट, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर, सेकंड ग्रेड, रीट और SI इन एग्जामों में यहाँ से एक सवाल आता ही आता है, फिक्स है, एक सवाल आएगा ही आएगा। और वो पोर्शन है सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनित किए गए प्रमुख स्थल, भी कौन से स्थल से कौन सा एविडेंस मिला। तो इस लिस्ट से एक सवाल फिक्स है, आना ही आना है। तो आइए शुरू करते हैं, आज इस लिस्ट को कंठस्थ कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है ना, कौन सा स्थल कहाँ है, किस नदी के किनारे है, किसने खोजा और वहाँ कौन से एविडेंस मिले। यहाँ सवाल सीधा सीधा आएगा, एक तरफ स्थल देंगे और एक तरफ एविडेंस देंगे, आपसे सुमेलित करवाया जाएगा। नेट में फिक्स है, ये सवाल आता ही आता है। तो देखिए, मैंने 4 कॉलम बनाए हैं। स्थल का नाम, फिर भौगोलिक स्थिति, वो कहाँ है, उसके लोकेशन का है, फिर उत्खननकर्ता और वर्ष, किसने उत्खनन किया और कौन से वर्ष में, और प्रमुख साक्ष्य। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला ही स्थल था जिसको खोजा गया था। तो देखिए, हड़प्पा इधर पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिला और याद रखिए रावी नदी के किनारे था। तो याद रख लीजिए, हड़प्पा मोंटगोमरी है ना, जिला और रावी नदी के किनारे किसने खोजा था? DR साहनी 1921 पहला था, इसलिए याद रखिए 1921। तो हड़प्पा मोंटगोमरी पाकिस्तान, रावी नदी के किनारे, DR साहनी 1921। बहुत सिंपल है। अच्छा, इसमें क्या मिला है? देखिए, मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, तो एक सींग का जो पशु है वो मिला है इनकी मोहरों पर। शंख का बेल मिला है। इसके अलावा कांसे की इक्का गाड़ी और कांसे का दर्पण। तो कांसे की 2 चीज है, इक्का गाड़ी और दर्पण भी है, शंख का बेल है, मोरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन है। और याद रखिए, समाधि कब्रिस्तान R37 बहुत ही फेमस है, कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा श्रमिकों के आवास भी मिले। इसके अलावा मंजूषा, और मंजूषा के अलावा बर्तन पर मछुआरे का चित्र। तो बहुत सिंपल है, क्या क्या मिला है देखिए, मोरों पर एक श्रृंगी पशु, शंख का बेल, कांसे का दर्पण और कांसे की इक्का गाड़ी, समाधि 37, श्रमिक आवास, मंजूषा, बर्तन पर मछुआरे का चित्र। हो गया हड़प्पा। हड़प्पा के बाद आइए मोहनजोदड़ो। अगले साल मोहनजोदड़ो खोजा गया था, याद रखना। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहते हैं, सिंध का नखलिस्तान कहते हैं, सिंध का बाग कहते हैं, और शाब्दिक करते हैं मृतकों का टीला। अगले साल खोजा गया था, तो याद रखिए 1922, दूसरा था ना इसलिए 1922। देखो, ये DR साहनी है, ये RD बनर्जी है। तो RD बनर्जी ये सिंध के लरकाना जिले पाकिस्तान में, ये सिंधु नदी के किनारे। तो मोहनजोदड़ो, सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान कहते हैं, अर्थ हो गया मृतकों का टीला, लरकाना में पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे, और RD बनर्जी 1922 में खोदा। देखिए खोजा, इसमें क्या है? महाविद्यालय भवन, एक कॉलेज मिला है महाविद्यालय भवन, और क्या है? अन्नागार। देखिए, अन्नागार और स्नानागार, ध्यान से सुनना, अन्नागार और स्नानागार। देखिए, अन्नागार तो वहाँ भी है, कहाँ? हड़प्पा में, लेकिन स्नानागार हड़प्पा में नहीं है। मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला, एक बड़ा सा स्नानागार है। और याद रखिए, सूती कपड़ा, मोहनजोदड़ो में सूती कपड़े का भी साक्ष्य मिले। हाथी का कपालखंड, बहुत सिंपल है, हाथी का कपालखंड, और पशुपति 3 मुख वाले देवता, और कांसे की डांसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कांसे की डांसर, और कुंभकारों के 6 बट्टे। तो देखो, मोहनजोदड़ो में क्या है? कॉलेज हो जाएगा, अन्नागार, स्नानागार, सूती वस्त्र, हाथी का कपालखंड, पशुपति, और कांसे की नर्तकी और कुंभकारों के 6 बट्टे। तो ये हो गया मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो के जस्ट नीचे यहाँ क्या है? चानूदड़ो है ना। तो मोहनजोदड़ो और चानूदड़ो, देखो चानूदड़ो वहीं है, सिंध में ही है, सिंधु नदी के किनारे है। NC मजूमदार 1931 में क्या करते हैं? उनका उत्खनन करते हैं। तो आइए क्या है, देखो चानूदड़ो मोहनजोदड़ो के नीचे है, इंडस्ट्रियल एरिया था, औद्योगिक बस्ती थी, और वहाँ मनके बनाए जाते थे और लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। चानूदड़ो मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक के साक्ष्य, मिट्टी की बैलगाड़ी,
और दवात, ध्यान से सुनना, दुर्ग का अभाव था, क्योंकि भाई इंडस्ट्रियल एरिया था तो दुर्ग होना ही नहीं है, और औद्योगिक बस्ती। तो सिंपल औद्योगिक बस्ती, मन के बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, मिट्टी का बैलगाड़ी, दवात और दुर्ग का अभाव। चानोदड़ों के बाद कालीबंगा बहुत ही फेमस है, राजस्थान में हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है, और इसकी खोज करते हैं अमलानंद घोष 1953। इधर देखिए राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है, अमलानंद घोष 1953। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया का पहला दोहरा जुता हुआ खेत यदि कहीं मिला है तो कालीबंगा। वैसे कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, तो दोहरा जुता खेत जिसमें गेहूं और जो 2 फसलें बोई गई थी, भूकंप के साक्ष्य और ऊंट की हड्डियां, तो भूकंप के साक्ष्य और ऊंट की हड्डियां। इसके अलावा कालीबंगा में एक अग्नि वेदिका है ना, तो याद रख लीजिए अग्निकुंड या अग्नि वेदिका। इसके अलावा कालीबंगा में फर्श में अलंकृत ईंटें, ठीक, और मिट्टी का हल, पक्की मिट्टी का हल है, और इसके अलावा बेलनाकार मुहर है। तो कालीबंगा में सिंपल क्या हो जाएगा, दोहरा जुता हुआ खेत, भूकंप के साक्ष्य, ऊंट की हड्डियां, अग्निवेदिका, अलंकृत ईंटें और पक्की मिट्टी का हल और बेलनाकार मोहरें। कालीबंगा के बाद आइए लोथल। लोथल गुजरात में बहुत ही फेमस है। देखिए गुजरात में यहाँ लोथल है और वहाँ बंदरगाह है, ठीक है। तो लोथल देखिए गुजरात में भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ राव ने 1957 में इसका उत्खनन किया था। देखो लोथल अरब सागर के तट पर बंदरगाह था, तो बंदरगाह मतलब डॉकयार्ड, हाथी दांत का पैमाना। ध्यान से सुनना, गुजरात के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता में गुजरात के जो लोग थे वो हाथी को पालतू बनाते थे, तो हाथी दांत का पैमाना हो जाएगा। युगल समाधि, युगल समाधान, देखो लोथल लय और लेयर है, 2 आ रहे हैं ना, तो युगल समाधान, चावल के दाने, सिंपल। इसके अलावा सोने के मनके और मनके बनाने का कारखाना, ध्यान रखना मनके बनाने का कारखाना चानोदड़ों में भी है, लोथल में भी है। तो बहुत सिंपल, बंदरगाह, हाथी दांत का पैमाना, युगल समाधान, चावल के दाने, सोने के मनके और मनके बनाने का कारखाना। लोथल के बाद आइए रोपड़। रोपड़ है पंजाब में सतलज नदी के किनारे, इधर पंजाब में सतलज नदी के किनारे रोपड़ है। ध्यान से सुनना, रोपड़ क्या रोपते हैं, देखो यज्ञ करते हैं तो वो स्तंभ रोपते हैं ना, तो यज्ञदत्त शर्मा, तो रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा 1953-54। बहुत सिंपल है, यहाँ से सवाल आता है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य ही मिलता है। इसके अलावा तांबे की कुल्हाड़ी, हालांकि तांबे की कुल्हाड़ी एक जगह और मिलेगी, लेकिन याद रख लिए तांबे की कुल्हाड़ी और शंख की चूड़ियाँ। सबसे इंपॉर्टेंट, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का रोपड़। फिर देखो बनावली, बनावली हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे है, बनावली हरियाणा। बनावली है तो बिष्ट, बनावली तो बिष्ट, तो उत्खनन कौन करता है, रविंद्र बिष्ट 1973। बनावली क्या बना लिया, मिट्टी का हल। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मिट्टी का हल बनावली में मिला है। जो के साक्ष्य मिले हैं, मछली पकड़ने की बंसी है ना, स्वर्ण पट। और याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता की मेन विशेषता है जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, जबकि इस व्यवस्था का यहाँ कहाँ, बनावली में, हरियाणा में क्या अभाव है। तो बनावली बिष्ट और मिट्टी से हल बना दिया, तो मिट्टी का हल और जल निकासी व्यवस्था का अभाव, क्योंकि मिट्टी मिट्टी है तो फिर कीचड़ हो गया, ऐसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट रंगपुर, बहुत सिंपल है, गुजरात में है, मादर नदी के किनारे रंगपुर, तो रंगनाथ। देखिए रंगपुर की उत्खनन रंगनाथ 1953-54 में। धान की भूसी, ध्यान से सुनना, धान की भूसी और गेहूं की खेती, धान और गेहूं है ना, दोनों के साक्ष्य कहाँ मिलेंगे आपको, रंगपुर में। घोड़े की मरण मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, रंगपुर में घोड़े की मरण मूर्ति भी मिली है। कच्ची ईंटों का दुर्ग भी मिला है, कहाँ, रंगपुर। तो रंगपुर गुजरात, मादर नदी के किनारे, रंगनाथ राव, धान गेहूं, घोड़े की मरण मूर्ति और कच्ची ईंटों का दुर्ग। नेक्स्ट देखिए कोट दीजी, ये पाकिस्तान में, खीरपुर पाकिस्तान में ही है। कोट दीजी का उत्खनन किया फजल अहमद ने 1953 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्थर का बाणागृह, पत्थर का बाणागृह, गहनों का जखीरा। भाई पत्थर का जो बाणागृह है, पत्थर ज़्यादा है तो कहने का मतलब पत्थर की नींव का घर भी है, और गर्तावास, तो गर्तावास पत्थर का बाणागृह और पत्थर की नींव का घर और गहनों का जखीरा कहाँ मिलेगा, कोट दीजिए। सुत कांगीडोर, बहुत सिंपल है, लास्ट वाला पॉइंट है इधर, पश्चिमी जो लास्ट पॉइंट है सुत कांगीडोर, दासक नदी के किनारे है।
तो सुदकांगड़ और बलूचिस्तान पाकिस्तान में 10 नदी के किनारे। स्टाइल और डेल्स 1927 में इसका उत्खनन करते हैं। सिंपल है, 10 नदी है तो नदी तटीय इलाका है और व्यापारिक चौकी भी है। राख से भरा बर्तन और तांबे की कुल्हाड़ी, देखो तांबे की कुल्हाड़ी 2 जगह आ रही है, इधर भी आ रही है और इधर भी आ रही है। नेक्स्ट, धोलावीरा, नेट में बार बार यहीं से सवाल पूछते हैं। धोलावीरा का मतलब होता है सफ़ेद कुआं, है ना। गुजरात में मानसर और मानहर नदियों के किनारे है। कई बार नदी पूछ लेते हैं तो धोलावीरा, मानसर और मानहर गुजरात में। बीबीलाल 1959 में इसका उत्खनन करते हैं। बिस्ट 1990-91 में। धोलावीरा की तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ स्टेडियम मिला है, खेल मैदान, अभिलेख, साइन बोर्ड मिला है और धोलावीरा 3 भागों में ये बंटा हुआ है। तो ये नगर कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में। और जलाशय या तालाब के साक्ष्य मिले हैं, तो स्टेडियम, तालाब या जलाशय और अभिलेख, और 3 भागों में बंटा हुआ। कौन? धोलावीरा, गुजरात। बहुत सिंपल। कुणाल, यहाँ से भी नेट में सवाल पूछा गया। हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे है कुणाल। उत्खनन कौन करते हैं? SR राव 1994 में। सबसे इंपॉर्टेंट, चांदी के 2 मुकुट कहीं से मिले तो वो जगह है कुणाल, हरियाणा। नेक्स्ट, राखी गड्ढी। राखी गड्ढी भी हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे है। सूरजभान ने 1963 में इसका उत्खनन किया था। भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थल है तो वह है राखी गड्ढी। और राखी गड्ढी के बाद ध्यान रखना धोलावीरा। नेक्स्ट, सुरकोटड़ा, यहाँ से भी एक सवाल पूछते हैं। ये गुजरात में सुरकोटड़ा। JP जोशी ने 1954 में इसका क्या किया? उत्खनन किया। घोड़े की मरण मूर्तियाँ या घोड़े की हड्डियों का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ मिला है? सुरकोटड़ा, गुजरात में मिला है। आइए जरा इधर देख लीजिए, ये जो आप मानचित्र देख रहे हो भारत, और ये सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का चारों जो छोर है, उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे, दक्षिण में देमाबाद, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की सहायक नदी परवरा के किनारे, पूर्वी छोर आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में हिंडा नदी के किनारे, और पश्चिमी छोर सुदकांगड़ और बलूचिस्तान पाकिस्तान में दास नदी के किनारे। तो इस एरिया में ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। और ये चारों पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। इधर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल से जहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले, एग्जाम में सवाल तो पूछेंगे ही। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छी तरीके से आपको याद हो गया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।